जब आदमी रिटायर होता है तो एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास इतने पैसे नहीं होते। सही बात है कि वो मकान बना ले कुछ है, वो बेचारा पहले तो सरकारी उसमें रहता है जी। फिर सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ कम्यूट करा लूँगा, कुछ मेरे पास आ जाएगा। लोगों को तो लूट लिया, बेचारे 15-15 साल दे के भी रहे हैं। तो क्या ये लूट है, रिकवरी है, वेलफेयर है, क्या है? 100% लूट है। क्या वो 50% पेंशन में अपना गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता। काहे का वेलफेयर है? जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं डीसीपी जीएस अवाना साहब और जाने पहचाने एडवोकेट जो रिटायरमेंट के बाद बाय प्रोफेशन अब एडवोकेट हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है वो जवानों का, ट्रुप्स का और आम पब्लिक कोई भी हो, वेलफेयर से रिलेटेड सारे मुद्दे लड़ रहे हैं। आज हम सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यहाँ पर। और आज मैंने आपको कष्ट दिया है कि एक मुद्दा चला हुआ है जिसके ऊपर आवाज़ आपने भी उठाई है। कम्यूटेशन का मुद्दा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, डिफेंस के, रेलवे, सभी डिपार्टमेंट के हैं। बिल्कुल हैं। और ये एक मुद्दा, ये स्कीम आई थी वेलफेयर से रिलेटेड। एक जब जवान या कोई भी एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उसको वेलफेयर के रूप में उसकी पेंशन का कुछ पोर्शन एडवांस दिया जाता था। और ये 1971 की एक टेबल थी। इस पे हमने भी कुछ स्टडी की और आपने भी बड़ा अच्छा से इसको एनालिसिस करके शेयर किया है लोगों के साथ। तो इसके कुछ फिगर हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सर पहले मैं इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। कैप्टन साहब, जी सर, ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सरकार का काम है कि वो वेलफेयर स्टेट के लिए काम करे, लोगों के कल्याण के लिए काम करे, परंतु हो रहा है उल्टा। और जो लोग प्रशासन में बैठे हैं जी सर, उनकी कुंभकर्ण जैसी नींद टूट नहीं रही है। 1971 की टेबल जी सर, जो उस वक्त बेनिफिशियल थी, सर, कल्याणकारी थी, सर, आज 50-60 साल बाद क्या कुछ भी नहीं बदला? बहुत कुछ बदल गया सर। हैं तो क्यों नहीं बदला है इन्होंने सब कुछ? आज अगर हम देखें, आप मोटी तौर पे बात करिए और सारी जो टेक्निकल बातें वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी सर। तो मोटे तौर पे हम कहें कि हम इतना पैसा किसी बैंक से लें तो हमें 15 साल के अंतराल में कितना देना पड़ेगा? जी या मैं इतना पैसा बैंक में रखूं सर, तो मुझे बैंक से क्या मिलेगा? है? एक आदमी 10 लाख उसको कम्यूटेशन मिलती है और 17 लाख पे कर रहा है? अगर ये ब्याज देखें, इसको सीधा सिंपल देखें तो 12% और उससे भी आगे जाता है। और यही कारण है कि असंतोष है। असंतोष है जो रिटायरमेंट लेके बैठे हुए हैं और बेचारों ने कम्यूट करा लिया, उनमें असंतोष है और जगह जगह ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर कम से कम 50 से ज़्यादा तो मेरे पास क्वेरी आई हैं लोगों की जो इससे पीड़ित है। जी सर। और एक जगह नहीं, एक स्टेट में नहीं सर, पूरे भारतवर्ष में लोगों में इसका बहुत असंतोष है। सरकार को इसका निवारण तुरंत करना चाहिए। सर मैं आपको यहाँ एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। मैं कुछ डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ में सर। जी। एक हमारे सूबेदार साहब रिटायर्ड होते हैं, 49 साल की एज होती है उनकी नेक्स्ट बर्थडे पर। जैसा कि कम्यूटेशन फैक्टर की जो टेबल है, जो परचेस वैल्यू जिससे निकालते हैं, 1971 में जब ये शुरू हुई थी तो उस समय उस टेबल में परचेस वैल्यू कुछ और थी जी। और आज वो परचेस वैल्यू 1 जनवरी 2006 के बाद जब ये टेबल रिवाइज हुई है तो वो रिड्यूस कर दी है। उन्हीं की कैलकुलेशन जब मैंने किया कि उनको 30,500 उनकी बेसिक पेंशन थी तो 15,250 कम्यूटेशन बनता है उनका,
क्योंकि डिफेंस में और अदर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिफेंस पर्सनल को 50% कम्यूटेशन करने का, औरों को 40 मिलता है। औरों को 40 का है, तो उनका 50% हो जाता है। उसके हिसाब से जब उसका कम्यूटेशन बनता है तो 24,77,520 रुपये बनता है 71 की टेबल के हिसाब से। और 71 के बाद जब 1 जनवरी 2006 में ये टेबल रिवाइज हुई है तो उसके हिसाब से बनता है 16,24,223 रुपये। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है 8,52,597 रुपये का। यानी पहले जब वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई थी तो उस समय इतना पैसा था 24,77,000 और अब हो गया 16,24,000। यहाँ लगभग 8.5 लाख का अंतर आ गया। अब इसी को जब रिकवरी के पॉइंट पर देखते हैं तो पहले जो रिकवरी हो रही है इसकी 27,45,000 हो रही है और अभी भी 27,45,000 हो रही है, क्योंकि रिकवरी का पीरियड तो वही है। बिल्कुल। लेकिन पहले उसकी जेब से जा रहे थे 2,67,000, तो ये रियली में वेलफेयर स्कीम थी। बट आज जा रहे हैं 13,57,000। तो क्या ये लूट है, रिकवरी है, वेलफेयर है, क्या है? 100% लूट है। ये जो सारा खेल है कैप्टन साहब सर, ये खेल है कम्यूटेशन फैक्टर का। सर, और कम्यूटेशन फैक्टर को डिसाइड करने के 4 उसमें तत्व हैं। फैक्टर। हाँ, फैक्टर्स। एक है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, जी दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जी जी जी। तीसरा है मोर्टेलिटी रेट क्या है, और चौथा है कि रिकवरी पीरियड क्या है। सर, अब एक बच्चे से भी पूछ लो, प्राइमरी के बच्चे से, कि भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पिछले 25 साल में, 30 साल में कहाँ पहुँची है? गवर्नमेंट की फिगर देख लो सर। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल है। बिल्कुल बढ़ गई सर। और मोर्टेलिटी घट के 1% से नीचे आ गई, बहुत रिड्यूस हो गई हैं। तो आपने जो ये फैक्टर जोड़ रखे हैं, इनका बर्डन करके, इनका पूरा इस पर डाल के, और ये खेल खेला जा रहा है सर। आज जो बैठे हुए हैं और जिनको ये दिखता नहीं है, कल वो भी तो रिटायर होंगे ना। बिल्कुल सही बात है हैं, तो उनको कैसा लगेगा? आज हवा में उड़ रहे हैं, आज उन्हें ये सब कुछ दिख नहीं रहा। अरे भाई, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, ये सब चीज़ें बदल गई हैं सर। बदल गई हैं। जब बैंक इन सब फैक्टर्स को लेके आपको दे रहा है जी, तो आपको क्या दिक्कत है? सही बात है। आपको क्या दिक्कत है? आज मेरे हिसाब से जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है जी रामस्वरूप जिंदल के केस में, सर। और उन्होंने कहा कि 128 महीने के बाद, जी यानी कि 10 साल और 8 महीने के बाद में अगर किसी का पीरियड रहता है तो एक भी पैसा रिकवरी सरकार नहीं करेगी। पहले बताया कि आप करके आ रहे हैं जी। हैं, ये तो सारा हो जाता है 10 साल 11 साल में, 10 साल 8 महीने में सारा रिकवर हो जाता है जी। फिर जो 4 साल आप पैसे ले रहे हो, ये कौन सी बात करे? उस आदमी से ले रहे हो जिसने अपनी जी जान लगा दी है सेवा करने में। और ये जो उठा के कहते कि साहब ये तो पेंशन है, ये फ्री की पेंशन। भाई फ्री की काहे की पेंशन है? ये अर्न की गई है, कमाई हुई है जी। ये हमारी सैलरी का हिस्सा है सर, ये कोई वो थोड़ी है, ये सैलरी का हिस्सा है। और ये कोई खैरात नहीं है कि भाई किसी ने हमारे ऊपर चैरिटी कर दिया कि साहब आपको दान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, किसी का कोई ऐसा और नहीं। बल्कि ये तो जो पेंशनर है उनकी सीधी सीधी लूट है। जी सर। आप छोड़िए कम्यूटेशन फैक्टर इतना हुआ, ये हुआ, फला हुआ, उसे छोड़ो। आप कैलकुलेट करो ना भाई, मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। जब मुझे मेरे पास ऑप्शन है सर कि मैं बैंक से ले लूं, और जब मैं बैंक से लेता हूं तो मेरा बहुत ही कम आता है जी। जो मैं पे कर रहा हूं, और जब आपसे लेता हूं तो बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा वेलफेयर कर रहे हो आप? आप वेलफेयर कर रहे हो या इनका खून चूस रहे हो? वेलफेयर के नाम पर लूट है। लूट, 100% लूट।
और बैठ के इसको अभी तक नहीं कर रहे, अभी तक वो टेबल ही बना के दे रखी है। अरे भाड़ में जाए टेबल, आप सीधी सिंपल बताओ ना। सीधे से बात है कि 100 रुपये आप बैंक से देते हो, हाँ। कितना ब्याज लेते हो 15 साल का, और अगर मैं बैंक में 100 रुपये देता हूँ तो 15 साल बाद बैंक मुझे कितना देगा? बिल्कुल, आपके वो फैक्टर तो अब रहे ही नहीं। जी अक्सर साहब, पहले मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा मर जाते थे, उनका वापसी नहीं होती थी। जी, जी, जी। अब तो वो तो कहानी तो ख़त्म हो गई भाई, सर। वो भी ख़त्म हो गई। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नीचे आ गया, जी। उस पर मिल रहा है, तो अब तुम अपने आप को तो सुधार लो। क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? सर, इसमें एक हमारी गवर्नमेंट है गुजरात स्टेट की, जी उन्होंने अक्टूबर 2022 से वहाँ का एक ऑर्डर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, 13 साल किया हो, 13 साल कर दिया है, 15 से घटा के 13 किया है। यानी कि हालांकि 2 साल का बेनिफिट दे दिया, दे दिया। पर मैं उनसे कहता हूं कि चलो थोड़े से आए, सर। पर अभी भी उनको जाना है। जी, जब वो 10 साल 8 महीने पे आएंगे, जब न्याय होगा। जब न्याय होगा, उन्होंने रिलीफ दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने, उनका शुक्रिया। जी सर। पर अभी भी बहुत गुंजाइश रहती है, बात- और अभी जो और बैठे हुए हैं, जो सो रहे हैं, जी। उनको इस तरफ ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। सर, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो एम्प्लॉय हैं, ये उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग पहले जागने चाहिए थे, नहीं जागे, किसी ने इस चीज़ ध्यान नहीं दिया, या कोई और वजह है? देखिए, आप आर्मी में थे, जी सर। मैं पुलिस में था, सर। तो हमारा फोकस हमारी ड्यूटी पे था, सर। जो भी हमें ड्यूटी असाइन की गई। जी सर। हमारा फोकस जो कम्यूटेशन फैक्टर है उस पे थोड़ी था ही नहीं, कभी कोई ध्यान ही नहीं था। हाँ, उसका तो जो काम कर रहे थे उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल सही अब बात। मैं आज बैठ के हर चीज को करने लगूं तो ये ठीक नहीं। मुझे तो सरकार पे भरोसा था। सर। सर। अब जो सरकार वेलफेयर स्कीम कह रही है, जी। तो वो वेलफेयर स्कीम सच में होगी। जी जी जी, विश्वास। हाँ, ये तो जब बाद में पता पड़ा कि अरे भाई, लोगों को तो लूट लिया, बेचारे 15-15 साल दे के भी रहे हैं। जब आदमी रिटायर होता है तो एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास इतने पैसे नहीं होते सही बात है कि वो मकान बना ले, कुछ है। वो बेचारा पहले तो सरकारी उसमें रहता है, जी। फिर सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ कम्यूट करा लूँगा, कुछ मेरे पास आ जाएगा, और वो सब जो आ जाएगा उससे मैं अपना एक आशियाना बना लूँगा। और वो उठा के उसकी पेंशन कर दी 50% आर्मी में, जी। हैं 50%, भैया क्या रह गया? और उठा के 15 साल और कर दिया। अब वो 15 साल तक 50% देगा, उसकी तो जान वैसे ही सूखी रहेगी। बिल्कुल। क्या वो 50% पेंशन में अपना गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता। काहे का वेलफेयर है? कोई वेलफेयर नहीं। तो सर, ये आपने बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया और बहुत ही बेबाकी से इस पे अपने विचार रखे, और ये फिगर एंड फैक्ट्स लॉजिकल हैं। कोर्ट के चक्कर ना चल के गवर्नमेंट को स्वतः ही संज्ञान लेके इसको विद इमीडिएट इफेक्ट इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में भी तो इस बेचारे एम्प्लॉय को पैसे लग रहे हैं, उसकी लुटाई हो रही है अगेन। हाँ, जो काम कोर्ट करेगा भाई, ये तो सीधी समझने की बात है, वो काम आप कर दो। जी। आप कर दो। आपने किसी मंत्री ने नहीं करना है ये सब, जी। ये करना है नौकरशाह ने, बिल्कुल सर। जो बैठा हुआ है, और उस नौकरशाह से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सर। आज बेशक उसकी समझ में ना आए, लगता होगा कि मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, पर होना तो पड़ेगा ना एक दिन जरूर सबको इस रास्ते से गुजरना यही है। कारण है कि इस स्कीम का अब फायदा लोगों को मिल नहीं रहा है। जिन्होंने अज्ञानतावश ले लिया उनकी लुटाई हो रही है। जी। और बहुत भारी संख्या में रिटायरमेंट के बाद लोग कम्यूटेशन के लिए जा ही नहीं रहे। नहीं ले रहे। आज सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आपने एक स्कीम बनाई, अब क्यों लोग इसको नहीं लेना चाहते, क्या है इसका कारण? जी। तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि भैया, अब ये अगर इतनी वेलफेयर की थी तो ये सब और छोड़ क्यों रहे हैं इसको? करेक्ट सर। काहे की वेलफेयर? वेलफेयर के नाम पर लूट। तो साथियों, बड़ी बेबाकी से जीएस अवाना साहब
जो कि बहुत ही वैल्यूएबल पोस्ट पर डीसीपी रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, अपनी सेवा दिए हैं, अभी एडवोकेट हैं, बहुत ही अच्छे केस लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वेलफेयर से रिलेटेड मुद्दों पर, अभी मैं एक टोल पे जो आज लूट हो रही है, अगली इन्फॉर्मेशन सर की मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगले हफ्ते, तो उसको देखेंगे आप तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस तरीके से अपने उन लोगों को लूटा जा रहा है जिन लोगों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय सरकार को दिया है, देश को दिया है। आप आए सर, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसे करते रहें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास न साधन है न समय है जी सर कि वो इन मुद्दों को समझ सके। बड़ी बड़ी बातें तो, बड़े बड़े मुद्दे तो लोग उठाते हैं, पर ये असली मुद्दे हैं जो एक आदमी को, एक सरकारी उसको प्रभावित करते हैं। जी जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे सर किसी टॉपिक पर, आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर आपके नहीं, साथ आप जब अगले बुलाएंगे मैं किसी जब टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे।